जय हिंद दोस्त, आपने देखा होगा डोमिसाइल के लिए बहुत सारे यूट्यूबर भी आवाज़ उठा रहे हैं। हम भी आवाज़ आपके साथ उठाए कि जो नियम है, नियम के तहत ही कार्रवाई हो। मैंने तो वही आपको गुमराह नहीं किया, मैंने सीधा वही कहा कि जो संवैधानिक नियम है, संवैधानिक नियम के अनुसार डोमिसाइल का नियम लागू किया जाए और संविधान से बाहर जाके किसी भी प्रकार का कार्य न किया। लेकिन वहीं पे कुछ यूट्यूबर हैं ऐसे जो आपको गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं और डोमिसाइल कह रहे हैं तत्काल प्रभाव से लागू होगा। मेरे को पता है संवैधानिक नियम के अनुसार अगर कभी भी कार्य होता है तो किसी भी राज्य को अलग से नहीं देखा जा सकता है। यदि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तब उस राज्य को अलग से देखा जाता है और उसके अच्छाई और आगे बढ़ोतरी के लिए उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। लेकिन ऐसे अगर आप कह दें कि नहीं 100% केवल बिहार राज्य के ही युवा भर्ती हों तो ये संविधान का हमारे उल्लंघन होगा। 10% का आरक्षण हर एक स्टेट को अदर स्टेटों को देने का अधिकार है और उनको देना पड़ेगा, क्योंकि भारत की स्थिरता को बनाए रखने के लिए हर राज्य को अपनी डोमिसाइल नीति में कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा ताकि भारत के अन्य राज्यों से अन्य राज्य का रिश्ता बेहतर बना रहे। हर राज्य एक राज्य से जुड़ा रहे, हर राज्य का युवा हर राज्य में जा सके, आ सके, स्वतंत्रता उसको प्रदान हो सके, जिससे कि एकता और समृद्धि हमारे भारत का बना रहे। इसके लिए हम हमेशा से लड़ाई करते रहे। साथ में ये इस बात की भी लड़ाई हमारी हमेशा से जारी रही कि बिहार में डोमिसाइल नीति के तहत जो 10% का आरक्षण अदर स्टेट को है तो अदर स्टेट को 10% के बाहर आरक्षण न दिया जाए और उस जो बाकी 90% है बिहार राज्य के युवाओं को दिया जाए। उसमें जो आरक्षण है उसके तहत बिहार राज्य के युवाओं को आगे बढ़ोतरी दिया जाए। और 10% आरक्षण के अंदर भी एक नियम है कि यदि बिहार राज्य के लड़के उस मेरिट लिस्ट के भी अंदर आते हैं तो 10% का आरक्षण भी वो अपने पास ले जा सकते हैं। इसलिए वो बाधित आरक्षण नहीं है किसी स्टेट के लिए। आरक्षण है यदि आप जनरल मेरिट लिस्ट के अंदर हाई मेरिट लिस्ट में रहते हैं तो उसका आरक्षण मिलेगा, नहीं तो अगर बिहार राज्य का जनरल मेरिट लिस्ट में सबसे अगर हाई रहते हैं तो उनको वो सीटें मिल जाती हैं। इसके तहत बिहार राज्य अपने तरीके से आगे बढ़ सकता है। बिहार राज्य के युवाओं को गुमराह करने के कुछ यूट्यूबर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मेरी लड़ाई है कि किसी भी व्यक्ति को गुमराह न किया जाए। जो सच्चाई है, जिस सच्चाई के लिए मैंने लड़ रहा हूँ और जो मेरे पीछे आप लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं तो गलत दिशा की ओर युवाओं को मत बहकाइए। मेरे को पता है कि आपको पता है कि मैं सही दिशा की ओर लड़ रहा हूं और मेरा सपोर्ट करके आप युवाओं का, बिहार के लोगों का सहानुभूति अपने प्रति प्राप्त कर सकते हैं। उसमें मेरे को कोई दो राय नहीं है कि आप उसका सहानुभूति लीजिए, लेकिन उसको गुमराह नहीं करिए झूठ बोल के कि डोमिसाइल नीति के तहत 100% की सीटें जो होंगी वो बिहार राज्य की होंगी। कभी भी 100% की सीटें बिहार राज्य की नहीं हो सकती। जो मेरी लड़ाई है कि अदर स्टेट को जो 50% सीटें दे दी जा रही हैं वो 50% सीटों को रोका जाए और उनको जो 10% का आरक्षण है वही दिया जाए। जो 40% एक्स्ट्रा सीटें जो बिहार राज्य का छीन के अदर स्टेट को दिया जा रहा है वो बिहार राज्य के युवाओं को दिया जाए और SC ST OBC के तहत उनकी भर्ती किया जाए। अभी आरक्षण में जो 50% का आरक्षण की बात हो रही थी, अब 75% आरक्षण जाने की बात कही जा रही है और बिहार में 75% आरक्षण भी लागू माना जाता है। उसके तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब हम 50% अदर स्टेट को ही दे देंगे तो 75% आरक्षण कहाँ गया हमारा, और उसकी लड़ाई हम कब लड़ेंगे। और आज आप लोग गुमराह करने के बजाय हमारी जो सच्चाई है, जिस सच्चाई और दृढ़ संकल्प से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ बिहार राज्य के युवाओं के लिए, आप भी आइए हमारे साथ और सही दिशा में आवाज़ उठाइए। मैं चाहता हूँ कि आपके वाइफ सबसे अधिक हो,